अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे। सच्ची मोहब्बत तो सिर्फ अल्लाह ही से हो सकती है, मगर किसी मखलूक को मुसख्खर करना हो तो बहुत आसान अमल बताए देता हूँ। इसे आप किसी भी दिन शाम को 7:30 बजे से लेकर सुबह फजर से पहले पहले तक कभी भी कर लें। उसका दिल बदलना हो और उसके दिल में अपने लिए एक खास जगह बनानी हो कि वो आपसे मोहब्बत करने लगे, और अगर वो नफरत और बुग़्ज़ आपके लिए अपने दिल में रखता होगा तो ये निकाल कर आपको चाहेगा, इंशाअल्लाह इज्जत और मर्तबा भी देगा। दिल को फिरने के तमाम मसलों के लिए एक छोटा सा अमल बता रहा हूँ। शौहर, महबूब या जिस भी इंसान के लिए इसे पढ़ेंगे वो ही आपके लिए मुसख्खर हो जाएगा, यानी अपनी जान फिदा करने लगेगा। बहनें मावारी में इसे नहीं करेंगी, एक ही दिन ये अमल करना है। जो तरीका बताऊंगा वैसे ही करना है, इसमें अपनी तरफ से कुछ और न जोड़ना है और न ही घटाना है। तो इंशाअल्लाह यकीनन अमल के मुकम्मल होते ही सामने वाला इंसान आपकी मोहब्बत में दुनिया जहान की मशगूलियत छोड़कर आपके लिए हाजिर हो जाएगा, और इंशाअल्लाह उसकी सारी अकड़ और घमंड भी निकल जाएगा। आपको 2 छोटे छोटे पाक साफ रुई के फोहे लेने हैं, ज्यादा बड़े ना हो, और एक सूती या कोई सा भी धागा, कोई भी रंग का चलेगा लेकिन सफेद हो तो ज्यादा अच्छा होता है। और एक गिलास थोड़े से पानी का, जितना आप पी सकें उतना ही भरा हुआ लेकर भी बैठें। इस तरह के अमल तन्हाई में सुकून से किए जाते हैं, इसीलिए ऐसा कोई वक्त और जगह इसके लिए मुकर्रर कर लें जब कोई पढ़ते वक्त इसमें खलल न डाले। रात को जिस साथ में मैंने बताया है इसी दौरान कभी भी कर लें। अमल करते हुए आपको कोई न देखे तो ज्यादा अच्छा होगा। चलिए अब अमल शुरू करते हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। सबसे पहले आपको 3 बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है। उसके बाद 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अल्लाह के हुक्म से सबसे पहले तो हम इस अमल के जरिए सामने वाले के दिल से आपके लिए जज्बात बदलेंगे, यानी नफरत हो, बुग़्ज़ हो, उसे निकालेंगे और मोहब्बत डालेंगे, और उसके बाद वापस उसे बुलाएंगे। तो आप अल हुब फिल क़ल्बी वल मुसख्खराती खलक़ल्लाहु बिहक़्क़ि या अल्लाहु या वदूदो 21 मरतबा पढ़ लेंगे। पढ़ते हुए एक रुई के फोहे को अपने सामने रखेंगे और उसे देखते चले जाएंगे। ये पढ़ने के दौरान जिसके लिए कर रहे हैं उस शख्स का बहुत ही गहराई से अपने जहन में तसव्वुर भी आपको रखना होगा। ये सोचे कि वो आपके आसपास ही मौजूद है। पढ़ने के बाद आपको उस एक रुई के फोहे पर सिर्फ एक ही फूंक मार देनी है। अपने मुंह के पास लाकर ही उस रुई के फोहे पर फूंक मारनी है। फिर इसे साइड में रख दें। याद रहे जमीन पर नहीं रखना है, बल्कि जानमाज या कोई कपड़ा बिछा कर ही रखें। फिर से आपको 21 मरतबा अपने सामने रुई के दूसरे फोहे को रखकर यही वजीफा पढ़ना है, और इसे उठाकर अपने मुंह के पास लाकर एक ही फूंक मारनी है। फिर उसे भी साइड में रख दें। दोनों रुई के फोहों को एक दूसरे के पास मिलाकर ही रखना है। अब जो धागे का टुकड़ा हमने लिया था उस पर हमें अल्लाहुम्मा या जामिउन नासी लियौमिल ला रैबा फीही इज्मा 101 यानी 101 मरतबा पढ़कर एक फूंक मार देनी है, और इस धागे पर कहीं भी एक गिरह यानी एक गांठ लगा देनी है। दूसरी फूंक जो पानी लिया था उस पर मार देनी है। अब उन दोनों रुई के फोहों को बट लें, यानी बेल कर मिला लें। ये दोनों एक ही हो जाने चाहिए। याद रखें कि इन्हें तोड़कर मिलाना नहीं है। अगर आपने इन्हें तोड़ दिया तो अमल जाया हो जाएगा। उसके बाद फिर उस धागे से इसे लपेट कर एक गिरह लगा देनी है। इसे पानी में डुबो देना है और निचोड़कर इस रुई को निकाल लें और इस पानी को पी जाएं। और इस गीली रुई को आंखें बंद करके एक बार अपने चेहरे पर फेरें। खास तौर पर अपनी आंखों पर फेर लीजिएगा। पानी जमीन पर नहीं टपकना चाहिए, इसलिए अच्छी तरह से निचोड़ लें। ये बंधे हुए दोनों रुई के फोहे नम ही होने चाहिए, क्योंकि इन्हें आपको फिर कहीं अलमारी वगैरह में हिफाजत से काम होने तक रखना है। ये खुद ब खुद सूखने चाहिए। काम होने के बाद ही आप इसे पेड़ पौधों की जड़ों में या गमले में दफन कर देंगे या नदी तालाब वगैरह में बहा देंगे। आखिर में आपको 3 बार दुरूद शरीफ पढ़कर अमल को मुकम्मल कर देना है, और अल्लाह के हुजूर अपने मतलब के लिए आजिज होकर दुआ भी करें। सामने वाला शख्स बहुत ही जल्द आपकी मोहब्बत में गर्विदा होकर आपके पास हाजिर हो जाएगा। अल्लाह ताला आपकी सारी जायज मुरादें पूरी कर दे।